नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की। पर यह सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये असल में दिमागी जंग और साइकोलॉजी की एक जबरदस्त केस स्टडी है। तो चलिए इस दिमागी खेल को समझना शुरू करते हैं। ये जो श्लोक है ना, यही हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। आने वाले खतरे को पहले से भांप लेना, मतलब जो आने वाले कल को देख पाता है वही जीतता है। और हमारी कहानी इसी एक सोच पर टिकी है कि कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बड़ी से बड़ी ताकत पर हमेशा भारी पड़ती है। सवाल थोड़ा अजीब है ना? क्या कोई गुफा सच में बोल सकती है? पर यकीन मानिए, यही एक अजीब सा सवाल एक चतुर शियार और एक भूखे शेर के बीच दिमागी जंग की नींव रखता है। तो कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले खिलाड़ी की। खरनखर, जंगल का एक खूंखार शेर। कई दिनों से भूखा और हताश, वो किसी भी हाल में एक शिकार चाहता है। और यही भूख और हताशा उसे एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां वो सही और गलत का फैसला करने की ताकत खो बैठता है। खरनखर का प्लान पहली नज़र में काफी स्मार्ट लगता है। वो सीधा हमला नहीं कर रहा, बल्कि घात लगाकर इंतजार कर रहा है। मतलब ताकत की जगह धैर्य और धोखे का इस्तेमाल। उसने एक परफेक्ट जगह चुनी है और बस अपने शिकार के आने का वेट कर रहा है। एक परफेक्ट एम्बुश। और अब मैदान में आता है हमारा हीरो, दधीपुच्छ नाम का एक सियार। वो बस कोई आम जानवर नहीं, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है। जहां शेर अपनी ताकत पर निर्भर है, वहीं दधीपुच्छ का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है। और जैसे ही वो अपनी गुफा के पास पहुंचता है, उसके सामने एक जानलेवा पहेली आ जाती है। और ये है पहला सुराग। दधीपुच्छ अपनी गुफा के पास लौटता है और उसे तुरंत ही कुछ गड़बड़ लगती है। गुफा के मुंह पर शेर के पंजों के निशान। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसे सिचुएशन की गंभीरता का पहला इशारा मिल गया था। और यहीं पर दधीपुच्छ की चालाकी काम आती है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या है, वो ये भी देखता है कि क्या नहीं है। जरा सोचिए, इस पूरी तस्वीर में एक बहुत जरूरी चीज गायब है। क्या हो सकती है वो? प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। निशान सिर्फ अंदर जाने के थे, बाहर आने का कोई निशान था ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था, शेर अभी भी अंदर है और इंतजार कर रहा है। शेर की चालाक योजना में यही सबसे बड़ी गलती थी। तो देखिए सियार ने किया क्या। उसने सबूतों को ध्यान से देखा, उस पैटर्न को पकड़ा जो गायब था, और तुरंत नतीजा निकाला कि भाई खतरा तो अंदर ही है। यह घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई एक स्मार्ट कैलकुलेशन थी। उसने हालात को पूरी तरह से समझ लिया था। अब देखिए, ज्यादातर जानवर ऐसी सिचुएशन में क्या करते? सीधा भाग जाते। पर दधीपुच्छ वो भागता नहीं है। उसे शक तो है, पर पक्का सबूत चाहिए। इसलिए भागने की बजाय वो एक दिमागी खेल खेलने का फैसला करता है। और यहीं से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक जाल है। सियार एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है जो हो ही नहीं सकती। एक बोलने वाली गुफा, ताकि अंदर जो भी शिकारी छिपा है वो कोई ना कोई रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाए। ये एक ऐसा दांव है जो आपके विरोधी को कोई राज उगलने पर मजबूर कर देता है। तो अब स्टेज सेट है। सियार ने अपना पासा फेंक दिया है। अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि अंदर छिपा हुआ शेर इस अजीब सी चुनौती का जवाब कैसे देता है। क्या वो चुप रहेगा या फिर सियार के जाल में फंस जाएगा? चलिए, दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखते हैं। एक तरफ है शेर जो अपनी भूख और हड़बड़ी में सोच रहा है। उसे डर है कि शिकार हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ है सियार जो ठंडे दिमाग से रणनीति बना रहा है। उसने शेर को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां शेर कुछ भी करे, जीत सियार की ही होगी। और शेर वही गलती कर बैठता है जो एक भूखा और हताश शिकारी करेगा। वो सियार के जाल में फंस जाता है और अपनी भारी आवाज में दहाड़कर अनजाने में ही अपनी मौजूदगी का पक्का सबूत दे देता है। बस इसी एक दहाड़ से दधीपुच्छ को वो कन्फर्मेशन मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। वो फौरन वहां से मुड़ता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आखिरकार बुद्धि ने ताकत पर जीत हासिल कर ली। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। दूर तक सोचने की ताकत, मुश्किल में भी दिमाग खुला रखने की कला, यही वो चीजें हैं जो किसी को भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती हैं। और आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में या इतिहास में ऐसे कौन से मौके आए हैं जहां किसी बड़ी मुश्किल का हल ताकत से नहीं बल्कि एक छोटी सी चतुर सोच से निकला हो? क्योंकि याद रखिएगा, दिमाग ही असल में सबसे बड़ा हथियार है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।